नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। भगवान बिरसा मुंडा जयंती और राज्य स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को खूंटी के उलिहातू में धरती आबा को देंगे श्रद्धांजलि। उनके वंशजों से भी करेंगे मुलाकात। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 नवंबर को लोगों से जनजातीय समाज की कला संस्कृति, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान और जनजातीय विरासत का उत्सव मनाने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के संदेश का दिख रहा असर। झारखंड समेत देश भर में स्थानीय उत्पादों की बढ़ी खरीदारी। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय। बुधवार को भारत और न्यूजीलैंड में मैच। बृहस्पतिवार को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। भगवान बिरसा मुंडा जयंती और राज्य स्थापना दिवस पर वृहद पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को उलिहातू के बिरसा ओड़ा पहुंचेंगे और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा के वंशजों से भी मुलाकात करेंगे। जिला प्रशासन ने आधिकारिक कार्यक्रम के हिसाब से तैयारी तेज कर दी है। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने बताया कि खूंटी में 2 स्थानों पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। उलिहातू में अल्पावधि का कार्यक्रम तय है। इसके पश्चात खूंटी के बिरसा कॉलेज फुटबॉल स्टेडियम में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ट्राइबल प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे और झंडा दिखाकर विकसित भारत यात्रा को रवाना करेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि 15 नवंबर को पूरा देश आदर, सम्मान, उत्साह के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। उन्होंने देशवासियों से जनजातीय समाज की कला संस्कृति, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान और जनजातीय विरासत का उत्सव मनाने का आग्रह किया है। श्री मुंडा ने कहा कि इस दिन हैशटैग में जनजातीय गौरव दिवस के साथ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में साझा करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के सभी क्षेत्रों में, सभी पंचायतों तक पहुंचेगा। आम जन के बीच में वैसे सभी योजनाएं जिससे जनता लाभान्वित हो, उन योजनाओं को और उन योजनाओं का लाभ कैसे मिले, यह इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। मुझे खुशी इस बात की है कि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के लिए जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है और देशवासी इसे पूरे उत्साह से लगातार मना रहे हैं। मेरा एक बार फिर आपसे आग्रह है कि जनजातीय गौरव दिवस के दिन जनजातीय कला संस्कृति, राष्ट्र निर्माण में योगदान और जनजातीय विरासत का उत्सव के रूप में मनाएं। हम हैशटैग में जनजातीय गौरव दिवस के साथ अपने फोटो, अपने वीडियो सोशल मीडिया में शेयर करें। देश के स्वाधीनता संग्राम में छत्तीसगढ़ जिले के सोनखान रायपुर के जनजातीय शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान को हम कभी भूल नहीं सकते। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जनजातीय नायकों की विशेष श्रृंखला में शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में कुछ विशेष। 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ के रणबांकुरों ने ब्रिटिश दमनकारियों को कड़ी चुनौती दी और छत्तीसगढ़ के सोनाखान में इस क्रांति का मोर्चा संभाला बिंझवार जनजाति के वीर नारायण सिंह ने। उन्होंने 500 क्रांतिकारियों का दल बनाया। 1856 में छत्तीसगढ़ में भीषण सूखे के बाद उन्होंने गरीबों के लिए अपने अनाज भंडार के ताले तोड़वा दिए। उन पर लूटपाट और डकैती का झूठा आरोप लगाकर डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें रायपुर जेल में डाल दिया। अपने 3 साथियों के साथ जेल से भागकर उन्होंने क्रांतिकारियों का दल बनाया और डिप्टी कमिश्नर स्मिथ के काफिले पर आक्रमण किया, लेकिन स्मिथ बच निकला और उसने बड़ी फौज बुला ली। जब क्रांतिकारियों के गोला बारूद खत्म हो गए तो वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और रायपुर नगर के बीच चौराहे पर उन्हें फांसी दे दी गई। अमर शहीद वीर नारायण सिंह के प्रति यह राष्ट्र हमेशा कृतज्ञ रहेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई की 333वीं ईस्टर्न रीजनल कमेटी ईआरसी के निर्णय के बाद संताल परगना के 6 बीएड कॉलेजों की मान्यता पर संकट मंडराने लगा है। एनसीटीई द्वारा संबंधित कॉलेजों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के कुलपति ने इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर डिप्सर कॉलेज को छोड़ संताल परगना के 5 बीएड कॉलेजों के प्रोफेसर इंचार्ज के साथ बैठक कर फैकल्टी सहित उपलब्ध संसाधन से संबंधित आवश्यक
ब्यौरा मांगा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के संदेश का झारखंड समेत पूरे देश में असर दिख रहा है। पर त्योहारों को लेकर बाजारों में स्थानीय उत्पादों की खरीदारी बढ़ी है। लोग प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय उत्पादों की खरीद कर रहे हैं। जामताड़ा जिले के मोहाली परिवार के लोग आस्था का महापर्व छठ को देखते हुए कच्चे बांस से सूप, डलिया, दौरा सहित अन्य सामानों को बनाने में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से इन समुदाय के लोगों को बड़ी आशा है। আমাদের ছোটের মাল আমরা ধরেছি, যেমন আমাদের পুঁজি সেরকম আমরা ধরেছি। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা যদি আমরা এটার জন্য কিছু লাভ পাই তাহলে আমরা বেশি করে পুঁজি বাড়াতে পারবো। ऐसे छेद का सामान बना रहे हैं, अभी पूंजी मेरे पास नहीं है, फिर भी चाहता कोई प्रधानमंत्री का कुछ लाभ मिले योजना का, ताकि हम लोन लेके कुछ पूंजी बढ़ा सके। और भी का तो सामान जो देते हैं हम लोग तो बढ़ा सके, इसको पूंजी कर सके। पैड वुमेन के नाम से प्रसिद्ध हजारीबाग में जन्मी रश्मि शाह सरहद पर भी महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही हैं। IVLP कार्यक्रम के लिए देश की एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में चयनित होकर उन्होंने झारखंड का मान बढ़ाया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पैड वुमेन के नाम से प्रसिद्ध हजारीबाग में जन्मी रश्मि शाह अपने देश भारत के अलावा सरहद पर भी महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही हैं। खासकर किशोरियों को वह मासिक धर्म के प्रति जागरूक और सचेत कर रही हैं। उनके इन्हीं सामाजिक कार्यों के बदौलत 16 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। IVLP कार्यक्रम के लिए देश की एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में चयनित होकर उन्होंने झारखंड का मान बढ़ाया है। अपने प्रवास के दौरान रश्मि ने 21 देशों के प्रतिनिधियों के साथ यूएस के वाशिंगटन समेत अन्य देशों का दौरा किया। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज बढ़ते वायु प्रदूषण, रोकथाम और इससे बचने के उपायों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे प्रसारित होगा। ये हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल के मुकाबले तय हो गए हैं। बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। बृहस्पतिवार को दूसरे सेमीफाइनल में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दोनों मैच दोपहर 2 बजे शुरू होंगे। इससे पहले कल भारत ने नीदरलैंड को 160 रन से हराकर विश्व कप के इतिहास में अपनी लगातार जीत का सबसे लंबा सिलसिला दर्ज किया। बंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत ने 50 ओवर में 410 रन बनाए, जिसके जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 47 ओवर और 5 गेंदों में 250 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम लगातार 9वीं जीत के साथ टूर्नामेंट में अब तक अजेय है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भगवान बिरसा मुंडा जयंती और राज्य स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को खूंटी के उलिहातू में धरती आबा को देंगे श्रद्धांजलि। उनके वंशजों से भी करेंगे मुलाकात। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 नवंबर को लोगों से जनजातीय समाज की कला संस्कृति, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान और जनजातीय विरासत का उत्सव मनाने का किया आग्रह।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के संदेश का दिख रहा असर। झारखंड समेत देश भर में स्थानीय उत्पादों की बढ़ी खरीदारी और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय। बुधवार को भारत और न्यूजीलैंड में मैच, बृहस्पतिवार को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।